सभी साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी बिहार पुलिस वाले हैं, देखिए दोस्तों, आप लोग फिर से स्टार्ट हो जाइए। आपको प्रीवियस ईयर का एक सेट कराने वाले हैं 25/8/2024 का। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम में दोस्तों हेल्पफुल तो होने वाला है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको अनुभव होगा कि पिछले साल क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग फिर से तैयार हो जाइए। जैसे इस चैनल पे आपको लगातार बिहार पुलिस के रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग चाहे तो पुराना क्लास भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वहां पर भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आप इस चैनल को विजिट कीजिए और चेकआउट कीजिए। बहुत सारा क्लास लूसेंट का, एसपीडी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लास जो है आपको 1 एंड क्वेश्चन भी कराए थे दोस्तों। उस क्वेश्चन को आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक एक सेट डेली आपको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 25/8/2024 का पेपर है। टोटल कम समय में आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट होगी, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, पहला क्लास है, बहुत दिनों बाद ये क्लास फिर से स्टार्ट हुआ था। आपको एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे क्या एक क्लास स्टार्ट करें, आप लोग वहां पे बोले थे हाँ। तो दोस्तों चलिए फिर से क्लास में आपको स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिएगा, और बीच बीच में दोस्तों लूसेंट एसपीडी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी को मजबूत बना दीजिए, फिर से आप लोग स्टार्ट हो जाइए। चलिए पहला प्रश्न को देखिएगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। और जाते जाते दोस्तों इतना सा कहते चलेंगे, सेशन पसंद है दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। बहुत दिनों बाद क्लास आया हुआ है और आप न्यू है इस चैनल पे दोस्तों, तो अपना परिवार में शामिल भी हो जाइए और छोटे बड़े भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, सूर्य तारों को जिस परिवार से संबंधित है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है बता दीजिए। तो दोस्तों सूर्य तारों दोस्तों जिस परिवार से संबंधित है उसे कहते हैं गैलेक्सी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका गैलेक्सी सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक दोस्तों, यहाँ पे पहला करेक्ट स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया है बता दीजिए। तो दोस्तों भारत द्वारा जो है हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था बता दीजिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों 1928। यहां पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होता है। तो दोस्तों यहां पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या थी बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पे 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों यहां पे भारत की साक्षरता दर क्या था बता दीजिए आप लोग। यहां पे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बता रहे 74.04 मतलब 04% होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहीं पे दोस्तों यहां पे मेल और फीमेल के बारे में जान लीजिए। मेल पूछे तो दोस्तों यहाँ पे 82 यहाँ पे 14% होगा। मेल फीमेल पूछे दोस्तों, फीमेल का यहाँ पे 65.46% होगा। दोस्तों नोट डाउन ये भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ट्रेस यहाँ पे रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों। ये पे प्रश्न बहुत अच्छा है, देखने को मिलेगा। स्पेन दोस्तों, यहाँ पे स्पेन गृहयुद्ध कहते हैं, स्पेन का गृहयुद्ध कहा जाता है, याद रखेंगे। ये दोस्तों युद्ध कब तक चला, 1936 से लेकर 1939 तक चला, ये भी याद आप रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 5 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। यहां पे आप बता रहे भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। दोस्तों ये भी याद आप रखेंगे, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा वीवी गिरी 4th नंबर के थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। यहां पे चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों। यहां पे बता दिए, क्षेत्र यहां पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में, सिंहपुर आर्द्र भूमि कहां स्थित है बता दीजिए। सिरपुर आर्द्र भूमि, सिरपुर दोस्तों यहाँ पे आर्द्र भूमि पूछ रहा है कहां स्थित है बता दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इंदौर बता रहे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे। तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे थे, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, 1899 बता रहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, 1899। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानववाद का जनक कौन है दोस्तों बता दीजिएगा। मानववाद का जनक दोस्तों कौन है, यहाँ पे कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग। बहुत छोटा सा प्रश्न पर पूछा गया प्रश्न है। मानववाद के जनक कहते हैं फ्रांसिस्को फेट्रो को। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होता है, याद आप रखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के बता दीजिए। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी बता रहे, राइट आंसर
आंसर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोटा पहाड़ किस जिला में है, बता दीजिए दोस्तों लोटा पहाड़ किस जिला में है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सिंहभूम जिला बता रहे, तो राइट आंसर यहाँ पे सिंहभूम जिला यहाँ राइट आंसर आपका होता है दोस्तों। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे 12 में लिखा है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे मेरे दोस्त मेरे साथी मिलकर, तो उत्तल दर्पण बता रहे, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 13 में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बता दीजिए दोस्तों। आप लोग अपना टेस्ट को बता दीजिएगा, टेस्ट में आपका कितना नंबर हुआ है, स्कोर क्या रहा आपका, यहाँ पे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे सभी पता है, सभी दोस्त को मालूम है 2.42 पर यहाँ पे होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 14 में लिखा है मेथेन डैम किस नदी पर स्थित है, बता दीजिए। तो दोस्तों मेथेन डैम जो है किस नदी पर है दोस्तों, बता दीजिए। ये आपको एक बात बता दें, और भी मेरे साथी को जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा आपको। तो 14 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे ब्राकर नदी बता रहे, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्राकर नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 15 में कह रहा है दोस्तों यहाँ निकट दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है, बता दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाए दोस्तों यहाँ पे अवतल लेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों 16 में अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, बता दीजिए अंतरिम सरकार का गठन कब होता है। तो सभी दोस्तों को पता है 16 का यहाँ पे 2 सितंबर 1946 को यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। कब तक चलता है दोस्तों, अगस्त 1947 तक ये चलता है सरकार, यहाँ पे याद रखिएगा। 17 में लिखा है केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, बता दीजिए दोस्तों। 17 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पे 1953 बता रहे, तो राइट आंसर यहाँ पे 1953 करेक्ट आंसर होता है। 18 में कह रहा है दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने क्या था, बता दीजिए। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति जो यहाँ पे बिहार में किसने किया था दोस्तों, आप सभी पता है दोस्तों, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह बिहार में जो है 1857 की क्रांति किया था दोस्तों। झांसी में किसने किया था, झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 1857 की क्रांति। यहाँ पे कानपुर पूछे दोस्तों 1857 में कानपुर में कौन किया था नेतृत्व, तो दोस्तों नाना साहब ने किया था दोस्तों। इनका यहाँ पे सेनापति कौन थे, यहाँ पे तात्या टोपे थे, आप भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का FeSO4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, FeSO4 करेक्ट आंसर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। पहले तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन बता रहे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनेगा, इन चारों का याद आप रखिए। वर्ष 42वां संविधान संशोधन कब होता है, मेरे साथी मिलकर यहाँ बता रहे 1976 दे रहे, तो राइट आंसर है आपको 1976 होता है। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 होता है, याद आप रखेंगे 1978 होगा। 46वां संविधान संशोधन कब होता है, 1983, यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है, ये वर्ष कभी कभी पूछ लेता है। 50वां संविधान संशोधन 1984, यहाँ पे राइट आंसर होगा 1984 करेक्ट आंसर है। फिर से रिपीट कर लीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा, 46वां संविधान संशोधन 1983, अब 50वां संविधान संशोधन 1984 यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे 21 में कह रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे लेखक पूछा है दोस्तों, बता दीजिए। 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पे रूसो सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रूसो, ठीक है दोस्तों। किस भाषा में लिखा है दोस्तों, याद रखें फ्रेंच भाषा में लिखा है दोस्तों, कब 1762 में, ये भी प्रश्न याद रखें। साथ साथ में 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 22 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस में दोस्तों आनंद मोहन बोस ने, दोनों ही मिलकर यहाँ पे करते हैं, इनका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस में यहाँ पे आनंद मोहन बोस ने, दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1876 में। तो दोस्तों यहाँ पे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है दोस्तों, इनको पढ़िएगा साथ साथ में दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 23 नंबर प्रश्न में, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो
वस्तु गति कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे एक समान त्वरण बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल का यहाँ पे पैरा विद्युतांक कितना होता है बता दीजिएगा। तो सभी मेरे मित्र ने मिलकर बता रहे थे यहाँ पे जल का पैरा विद्युतांक कितना होता है बता दीजिए। तो 24 का यहाँ पे 80 बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों सभी मेरे मित्रों को मालूम है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है 26 में किस शासक ने चतुर्थ बोध संगीत में जो है कश्मीर में आयोजित किया था। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है दोस्तों चतुर्थ बोध संगीत, तो दोस्तों किस शासक ने किया था बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कनिष्क बता रहे, राइट आंसर यहाँ पे कनिष्क हो जाता है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे 27 में लिखा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक जो है भारत आया था वह कौन था दोस्तों बता दीजिएगा, कौन आया था। तो दोस्तों भारत में कितने वर्ष तक रहा, ये 15 वर्ष तक हेनसोंग रहते हैं दोस्तों, ये 630 वर्ष में आते हैं, यहाँ पे ईस्वी में आते हैं 630 में, यहाँ पे आपका राइट आंसर हेनसोंग हो जाएगा। टोटल भारत में 15 वर्ष रहे, कितने वर्ष रहे ये दोस्तों 15 वर्ष रहे हैं भारत में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है 28 में दोस्तों कुमराहा जो है महल बिहार के किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों कुमराहा दोस्तों यहाँ पे महल पूछ रहा बिहार में जो है किस जिला में स्थित है बता दीजिए, यहाँ पे पटना जिला में स्थित है, राइट आंसर आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है वैश्विक दर्शन बता रहे, यहाँ पे वैश्विक दर्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। 30 में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दोस्तों उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रश्न, चारों का प्रश्न का आप वर्ष याद रखते हैं तो दोस्तों एक प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। पहला याद रखिए चोरी चोरा घटना कब हुआ था, 4 फरवरी, कभी कोई 5 फरवरी देखने मिलेगा। 4 फरवरी 1922 में रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों यहाँ पे हुआ था 12 मार्च 1930 को, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर में अलवर संत कौन के उपासक थे। अलवर संत दोस्तों विष्णु को उपासक थे, भी याद आप रखेंगे, ठीक है। तो 32 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्ष 1951-52 में भारत के शिशु मृत्यु दर कितना रहा दोस्तों बता दीजिए कि यहाँ पे आपका कितना रहा था। 32 नंबर क्वेश्चन का 146 रहा है, ऑप्शन और आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 1951-52 में शिशु का मृत्यु दर रहा दोस्तों 146 रहा है दोस्तों, और अभी 2019 में घटकर कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया है। तो चलिए मैं आपको लेके जा रहे हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ककोलत जलप्रपात जिला, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ककोलत जलप्रपात जिला में कहाँ पे, कौन जिला में दोस्तों, यहाँ पे याद रखें नवादा जिला, यहाँ पे राइट आंसर आपका होता है। ककोलत जलप्रपात दोस्तों किस जिला में, नवादा जिला में, ये भी याद आप रखेंगे। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है बता दीजिए दोस्तों, ये आपका 2024 के अनुसार यहाँ पे सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान रहा है, 34 का यहाँ पे चौथा स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर होता है मेरे साथी। तो 35 में लिखा है कि नील नदी किसने मिस्र का वरदान कहा था दोस्तों बता दीजिएगा। नील नदी जो है किसने मिस्र का वरदान कहा, 35 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे हेरोडोटस, हेरोडोटस यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होता है, ये यूनानी इतिहासकार है। तो दोस्तों यहाँ पे 36 में क्वेश्चन लिखा है 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए 28 मार्च 1989 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए दोस्तों। 1902 से लेकर 1779 में, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी दे रहे तो राइट आंसर है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बता दीजिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं बता दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर CaOH2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे SBI का स्थापना कभी थी दोस्तों, सभी मेरे दोस्त को मालूम है, यहाँ पे 1955 SBI का स्थापना होता है, RBI का स्थापना 1935 में। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, एक पीछे वाला प्रश्न थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, तब इनके आगे थोड़ा सा 1-2 प्रश्न याद आ गया है। यहाँ पे बुझा हुआ चूना का सूत्र आप क्या लिखे दोस्तों, क्या बताए थे आप लोग, यहाँ पे बताएं
CaOH2 बताए थे। यहाँ पे प्रश्न बनेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। संगमरमर का होता है CaCO3, संगमरमर क्या होगा, CaCO3 होता है। कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO होगा दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। CaCl2 होता है दोस्तों कैल्शियम का। तो दोस्तों चलिए हम आपके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के तिरत्न का अपना विश्वास प्रकट किया था, बता दीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का यहाँ पे भ्राभु शिलालेख, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। तो 40 में क्वेश्चन, 41 में क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो आप 41 नंबर क्वेश्चन का बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, याद रखिए 1978 में, 42वां 1976 में, भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कितने बार प्रश्न आया हुआ है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, बता दीजिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा बता रहे, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी पूछा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सत्यानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, बता दीजिए। 45 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 45 में दोस्तों यहाँ पे पौधों में भोजन किस रूप संचित होता है, यहाँ पे स्टार्च आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा अब्दुल यहाँ पे रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। 47 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। यहाँ पे देवराज द्वितीय बता रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होता है। यहाँ पे चलिए 48 में कह रहा है इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है, इंद्रपुरी बराज दोस्तों किस नदी पर है। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सोन नदी बता रहे, किस नदी पर दोस्तों, यहाँ पे सोन नदी है। यहाँ पे जिला पूछे तो रोहतास जिला में है, ठीक है। यहाँ पे आगे को बढ़ते दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट लिख जा रहे हैं, आपको 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार भी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पहली बार महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, मथुरा में खोला गया, भी याद आप रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, बता दीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पटना जिला, यहाँ पे राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे 55 में लिखा है दोस्तों वह बहुत अच्छा लड़का वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, ये तो ग्रामर से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिएगा। चलिए ग्रामर का क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, हम आपको 56 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे पढ़ के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, बता दीजिए। दोस्तों इस क्लास में आपको सिर्फ जीके जीएस पे फोकस किया गया है, जीके जीएस और जनरल साइंस पे दोस्तों, दोनों पे आपको मैथ और इंग्लिश और हिंदी ये आपको स्किप कर दिया जाएगा, आप एक बार पीडीएफ में देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, चलिए ऑप्शन देखिए और बता दीजिए। तो ऑप्शन देखने के बाद आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो यहाँ पे बुद्ध चलित की भाषा क्या थी, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बुद्ध चलित्र की भाषा क्या थी, संस्कृत, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों, यहां पे बता दीजिएगा, थोड़ा धुंधलापन दिखता होगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में दोस्तों, आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में लिखकर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको यहां पे लेके जा रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का हो रहा है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय यहाँ न्यूयॉर्क हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों, यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बॉसर में लिखा किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हैं, बता दीजिए। तो 62 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे राइट आंसर आपका होता है, इसी में यहाँ पे करो या मरो का नारा देते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ पे समय आंदोलन बताइए 1930 में होते हैं, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे 1942, यहाँ पे राइट आंसर आपका सही होता है। खिलाफत आंदोलन कब होता है दोस्तों, 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। रॉलेट एक्ट भी 1919 में होता है। जलियांवाला बाग भी हत्याकांड 1919 में होता है। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में होता है, भी याद रखें 1905 यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन होता है। अब बंगाल विभाजन 1905 होता है, मुस्लिम लीग 1906 में होता है।
तो यहाँ पे 63 में लिखा है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, बता दीजिए दोस्तों। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। अवतल दर्पण यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। 64 में लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ है, दोस्तों बता दीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे अप्रैल 2005, यहाँ पे राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। तो किसने यहाँ पे लास्ट सफर को चित्रित किया था, बता दीजिए दोस्तों, किसने लास्ट सफर का चित्रित किया है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे लियोनार्डो दा विंची, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 66 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पर फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। और सहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, समन्वय आंदोलन 1930 और स्वदेशी आंदोलन 1905। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन 2004 बता रहे, राइट आंसर सही है। यहाँ पे 68 में लिखा है किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर याद रखिए PT ऊषा, यहाँ पे राइट आंसर सही होता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सिर पर सवार मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दोस्तों आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इनका होता है पीछे पड़ना, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 70 में, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों जैसे गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो 71 में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1920 राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो केसर उत्पादन में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आया, केसर उत्पादन यहाँ पे कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सही होगा 72 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, याद आप लोग रखेंगे। तो हम लोग चलते अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ स्थित है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 74 में समाज में धन वितरण के असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे, प्रगतिशील कर बता रहे। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा दिल्ली से कलकत्ता में कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, बता दीजिए। यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राजमार्ग संख्या 19 बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर सही है। तो 76 में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को दोस्तों, ये भी याद आप रखेंगे। झारखंड में झारखंड में स्थित जो है इस्पात संयंत्र कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कंफर्म कह रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न पहला ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई दोस्तों इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे बोकारो हो जाएगा झारखंड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला यहाँ पे उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका ऑप्शन तो यहाँ पे बी होगा, तीनों को समझ गए होंगे। भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में होगा, दुर्गा इस्पात पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे 78 में लिखा है ऑयल गैस किसका मिश्रण है। ऑयल गैस दोस्तों किसका मिश्रण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सही होगा। तो 79 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी है, बता दीजिए दोस्तों। 79 प्रश्न का यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 सही होगा। 80 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिखा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों में पुनर्निर्माण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछने का पूरा चांस है, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। कब हुआ है, 2001 में हुआ है। कब हुआ है, 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 81 में लिखा भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के समय में कांग्रेस का उदारवादी काल अवधि को कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान समझिए, 81 में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, यहाँ पे संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है, 1885 से लेकर 1905 तक। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है। 82 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है। यहाँ पे निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है, बता दीजिए 82 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप लोग 82 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, इनको एक बार अच्छे से आंसर देखिएगा और बता दीजिए। यहाँ पे बिहार बता रहे थे, आपका राइट आंसर यहाँ पे बिहार सही आंसर होता है।
83 में क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 83 का दोस्तों देखने को मिलेगा नई दिल्ली बता रहे, तो नई दिल्ली आपका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं हम डायरेक्ट आपको 87 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है, बता दीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होता है। 88 में लिखा है कि भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेघालय राज्य बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 89 में लिखा है द सी ऑफ ट्रिकीबिलिटी कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे एक बार पढ़िएगा 89 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे सही है, तो होता है दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, चंद्रमा पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है काबुली वाला का लेखक कौन है। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे थे। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही आंसर है। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, बता दीजिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। 93 नंबर का क्वेश्चन 1970 में बने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे विटामिन के सही आंसर है दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो 95 में लिखा है कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, बता दीजिए। यहाँ पे सूफी दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम संत से नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आपका बी सही होगा। मैंग्रोव किसे कहा जाता है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे लवण कक्ष एक प्राकृतिक वन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो दोस्तों 97 में कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। सभी दोस्तों को पता है, उपराष्ट्रपति को हम लोग कहते हैं। बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बता दीजिए। मंगल पांडे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 99 में लिखा है कि अनार का रंग जो है लाल किसके कारण होता है। एंथोसायनिक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 100 में लिखा है दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। यहाँ पे क्या होगा। 100 में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराया गया। 100 में 5-6 क्वेश्चन या तो 10 क्वेश्चन छोड़ा गया था। दोस्तों कितना सही कर पाए दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइएगा। सेशन पसंद है दोस्तों, यहाँ पे सभी दोस्तों को सेशन पसंद दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। सभी दोस्तों यहाँ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।